साथियों नमस्कार। सीटेट वाला 111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 69 के साथ मैं हरी सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। तो साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 69 में बुद्धि के सिद्धांत को देखेंगे। इससे निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। तो हमारा जो आज का आपको महत्वपूर्ण सिद्धांत है बुद्धि का, पहला है एक कारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है बीने टर्मन स्टर्न। एक कारक सिद्धांत बीने टर्मन स्टर्न। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन महोदय के द्वारा। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन महोदय के द्वारा। समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन महोदय के द्वारा। समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन महोदय के द्वारा। पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे हम त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, जेपी गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे हम त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल महोदय के द्वारा। और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। अब आज का जो प्रैक्टिस सेट का प्रमुख प्रश्न है उसको हम देखेंगे। और साथियों, आपको इस प्रैक्टिस टेस्ट में कितना नंबर आया, आप इसको निश्चित रूप से YouTube पर कमेंट करेंगे अपने जिला के नाम के साथ। क्योंकि शिक्षा जो होती है टू वे कम्युनिकेशन है। आप सिर्फ इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखेंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इस बार आपने देख लिया है कि हमारे द्वारा प्रैक्टिस टेस्ट से 100% प्रश्न सीटेट में आया है। तो आप मात्र 20 मिनट प्रैक्टिस करें। सीटेट या बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा पास कराने की जिम्मेदारी 100% हमारी, लेकिन इसके लिए आपको कॉपी कलम पर प्रत्येक दिन 20 मिनट समय देना होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? बिल्कुल थॉर्नडाइक महोदय का। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का। दूसरा, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल, इसमें जो कूट है, कूट को आप देखें, केवल ए, केवल बी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी सी। तो निश्चित रूप से इस कूट के अनुसार चौथा है। और चौथा जो है सो बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अर्थात बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने
तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है। यह किसका कथन है? निश्चित रूप से यह वेस्लर महोदय का कथन है। बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है। यह किसका कथन है? वेस्लर महोदय का कथन है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? बिल्कुल तीसरा है 1 और 2, अर्थात वंशानुगत कारक और वातावरणीय कारक। अर्थात निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? तो बुद्धि को जो निर्धारित करते हैं वो वंशानुगत कारक भी है और वातावरणीय कारक भी है। 5वां, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है काल्विन महोदय ने। अगर आपने काल्विन नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को आप सुधारें। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा काल्विन महोदय ने दिया था। साथियों, आप जैसा जानते हैं प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार संध्या 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर। तो आप निश्चित रूप से संध्या 6 बजे तैयार रहेंगे हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर किसी कारण से आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप अपने सुविधा के अनुसार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस किया करेंगे। और यह प्रैक्टिस सेट अगर आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा हो तो कम से कम 2 शिक्षक साथियों को इसको आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि इस प्रैक्टिस को करने के बाद उनको भी कहीं ना कहीं अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगा। 6ठा प्रश्न, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। बिल्कुल सही, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। दूसरा ऑप्शन है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत होना चाहिए। 7वां प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बिल्कुल सही, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। 8वां, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वां, पियाजे को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे महोदय को जाता है। 9वां, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाती है कि निश्चित रूप से कृतिका जो घर में बात नहीं करती है और विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, यह दर्शाता है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जैसा हम जानते भी हैं कि जब बच्चों को उसके विचारों की मान्यता घर में भी मिलता है तो निश्चित रूप से अपनी बातों को घर में भी रखते हैं, लेकिन जब उनकी बातों को घर में मान्यता नहीं मिलता है तो वो स्कूल में अपनी बातों को रखते हैं। 10वां प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को
समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान। 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। बिल्कुल, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चौथा, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 12, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। बिल्कुल, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यही बात हमारा अभी आज की नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 बोल रहा है। अगला प्रश्न, तेरह, निम्नलिखित में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। निम्न में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, बच्चे सभी जगह सीखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 15, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। बिल्कुल सही आपने बनाया है, नहीं तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करते रहेंगे। 16, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बिल्कुल चौथा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 17, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पाठ पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से शिक्षकों से विचार विमर्श करना चाहिए। 18, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया?
साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 9472342737 9472342737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा फ्री है। तो निश्चित रूप से 18 का उत्तर पहला है, गेसाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेसाल्ट सिद्धांतवादी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, पियाजे महोदय के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। 20, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। 21, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। बिल्कुल, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत इसी को कहते हैं। और अंतिम प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? साथियों, अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले और इसको बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी जब तैयारी अच्छी होगी तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो 23 नंबर का उत्तर है दूसरा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। साथियों, आपने इतना ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आया, निश्चित रूप से यूट्यूब पर आप कमेंट करेंगे, चाहे आपको कम ही नंबर क्यों ना आए, लेकिन आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।